राध्या और प्रथम की शादी के बाद सब सोने जा रहे थे। इतने में उर्मी को क्या हुआ, जोर जोर से थाली बजाने लग जाती है। शादी के पहले दिन ही थाली बज रही है, इसका क्या मतलब हुआ। रजनी दौड़ी भागी आती है और कहती है कि उर्मी क्या हुआ तुम्हें, क्यों थाली बजा रही हो, सब सोने जा रहे थे। उर्मी कहती है कि भाभी मैंने आपसे कहा था ना कि शादी की सारी रस्में अच्छे से होने चाहिए। तो रजनी कहती है हाँ तो सारी रस्में अच्छे से तो हो गई। उर्मी कहती है कि माना कि मैंने शादी नहीं की, लेकिन मुझे सारी रस्में तो पता है और मैंने फिल्मों में भी देखा है। सबसे ज़रूरी रस्म तो आप भूल ही गए। फिर बुआ जी पर्दा हटाती है जो भी उस रस्म क्या होता है, और वो होती है अंगूठी ढूंढने वाली रस्म। एकता कहती है कि अंगूठी ढूंढने वाली रस्म। उर्मी कहती है हाँ एकता, ये रस्म तो हमने की नहीं। अदिति कहती है तब तो बहुत मज़ा आएगा इस रस्म में। इतने में रजनी कहती है कि हम भूले नहीं हैं, ये रस्म हमें याद थी, हमने सोचा आज सब थक गए हैं कल कर लेंगे। फिर अदिति कहती है कि बुआ जी राध्या तो सो गई। उर्मी कहती है कि वो तो तुम उस कमरे में जाओगी तब पता चलेगा ना सोई कि नहीं सोई, जाओ पता करके लाओ और उनको बुला के लाओ नीचे। फिर अदिति कहती है अच्छा मैं बुला के लाती हूँ। फिर अदिति प्रथम और राध्या को बुला कर लाती है। प्रथम बहुत ही मुश्किल से आता है, लेकिन बहुत बार अदिति के कहने पर आ ही जाता है। फिर शुरू होती है अंगूठी ढूंढने वाला गेम। अब देखते हैं कौन जीतता है इस गेम में। गेम शुरू होता है और पहली बार जीतती है राध्या। बुआ कहती है अरे राध्या तुम तो बहुत तेज़ हो, पहली बार में अंगूठी ढूंढ ली। रजनी कहती है कि हमारी राध्या तेज के साथ साथ समझदार भी है। एकता कहती है अब ठीक है 3 चांसेस हो गए, जो 2 जीतेगा उसकी ही की जीत होगी। 2 बार तो राध्या जीत जाती है, अब तीसरी चांस होती है। अब देखते हैं कि एक बार भी प्रथम जीत पाता है। बुआ भी कहती है कि वैसे तो अब जीत राध्या की ही हो गई है, लेकिन प्रथम तू एक बार तो जीत ही ले। इस बार भी अंगूठी राध्या के हाथ में ही होती है, लेकिन इस बार दोनों का हाथ अटक गया है। प्रथम का ब्रेसलेट राध्या की चूड़ियों में अटक गया है। मामी कहती है कि अरे वाह, राध्या के हाथ में तो अंगूठी के साथ साथ प्रथम का हाथ भी है, इसका मतलब शादी की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलेगी। प्रथम अपना हाथ राध्या के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करता है। इतने में मामा जी कहते हैं कि अरे प्रथम अब तो तुम शादी के जुए में फंस चुके हो, अब तुम कितनी भी कोशिश कर लो अब नहीं निकल पाओगे। इतने में मित्तल के बिजनेस में और मुनाफा होता है, और जिस क्लाइंट से उन्हें जो काम मिला था वो कल आगरा आ रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होती है। ओम जी फिर अपने बड़े बेटे अहम से कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा करो आज ही निकल जाओ आगरा, कल तुम फ्रेश माइंड से क्लाइंट से अच्छे से मिल पाओगे, बात कर पाओगे। अहम कहता है ठीक है पापा। इतने में प्रथम कहता है कि भैया मैं चला जाता हूँ। अहम कहता है कि ये क्या बात कर रहे हो प्रथम, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम यहीं रहो एंजॉय करो, और वैसे भी ये प्रोजेक्ट बहुत मेहनत से मिला है मुझे, तुम्हें पता है कि थोड़ी सी गलती भी मेरे लिए बहुत भारी पड़ सकती है। प्रथम की भाभी भी कहती है कि ये क्या बात कर रहे हो प्रथम जी, राध्या अभी भी तो आई है और आप जाने की बात कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है, तुम्हारे बड़े भैया अकेले ही संभाल लेंगे। राध्या भी कहती है कि ऐसा कोई काम है तो आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इतने में प्रथम कहता है अब तो राध्या ने भी कह दिया ना, अब तो चल सकता हूँ, अब जा सकता हूँ ना मैं। ओम जी भी कहते हैं कि मुझे खुशी है कि राध्या के आते ही तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया। प्रथम कहता है मैं अपना सामान पैक करके आता हूँ। फिर प्रथम आता है अपने पैकिंग करने के लिए रूम में, और रूम की सजावट देखकर वो बहुत दुखी होता है कि काश ये मेरे और निहारिका के लिए होता। शादी की फर्स्ट नाइट ही प्रथम भाग रहा है राध्या से। बैग पैक करते समय और कपड़े लेते समय प्रथम के सामने आता है राध्या और प्रथम की शादी वाला कार्ड जो राध्या की तरफ से छपा हुआ था। प्रथम कार्ड को देखते हुए कहता है कि इस लड़की ने शादी के कार्ड भी छपवा दिए थे, मतलब डेकोरेशन की आड़ में ये इस खानदान में घुसना चाहती थी। सब सही कहते हैं, मैं ना इमोशनल फूल हूँ। इतने में राध्या आती है रूम में और प्रथम झट से भागने की कोशिश करता है बैग पैक पूरा करके। राध्या कहती है जी मैं आपकी मदद करूं, तो प्रथम कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। प्रथम कार्ड देख ही रहा होता है। इतने में राध्या आ जाती है और राध्या प्रथम के हाथ में कार्ड देख लेती है और कहती है कि हमारी शादी का कार्ड आपको पसंद आया। प्रथम मन ही मन सोचता है कि इस लड़की को ज़रा भी शर्म नहीं है। प्रथम कहता है तुम एक काम करो ना, इसको फ्रेम करवा दो और अपने पास हमेशा रखो, तुम्हारी विश पूरी हो गई ना। राध्या कहती है जी हम समझे नहीं। प्रथम कहता है समझाने का टाइम भी नहीं है मेरे पास, मुझे पैकिंग करनी है। राध्या कहती है हम आपकी मदद कर दें। प्रथम कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रथम सूटकेस में ऐसे ही कपड़े ठूस ठूस के डाल देता है और कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम में गया होता है। इतने में राध्या सूटकेस से कपड़े निकाल के समेट के डाल रही होती है। अब प्रथम राध्या से भाग रहा है, उससे बिल्कुल भी बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रहा है। उसके मन में जो गलत फहमियाँ हैं वो जाहिर भी नहीं कर रहा है, जिससे जाहिर हो जाए कि राध्या की कोई गलती नहीं है।
प्रथम की नज़र में राध्या ही पूरी तरह से गलत है और वो मित्तल खानदान की बहू बनना चाहती है, इसलिए उसने ऐसी ऐसी चालें चली है। ये उसकी गलतफहमी है और राध्या अब कैसे प्रथम की गलतफहमी दूर करेगी, जानने के लिए देखते रहिए ममता जहांगीर ऑफिशियल।